श्रीमन राधा रघुवीर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृंदावन बिहारी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदेहं गुरुपदकं नमः। श्री गुरु श्री रूपं साक्षातं सहितं रघुनाथाय तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रजवल्लभाय नमः। ब्रजवासिनो नमः। यमुना पावनचरण नमः। ब्रजवल्लभाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम इनके पद बंधन करुणा से हरे जो आए विराज कथा कहो इतिहास तुम श्रोता या मालिके तब पद रच कि तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिखान इनके सकल मनोरथ मुझको श्री भगवान श्री राधारमण मंगल करुण शिक्षा कृपा करो मेरी बसव प्यारे श्यामा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितर दो गुण गुण करो प्रणाम। जानकी वल्लभ लाडले प्यारे श्री हनुमान पर आए के आश्रम ग्रहण करो तुम्हें जनक सुता जगत जननी जानकी जनक सुता जगत जनक सुता जगत जनक सुता अत सर्वप्रिय करुणा उनकी सर्वप्रिय करुणा अत सर्वप्रिय करुणा जनक सुता जगत जननी जनक सुता तारे जो कमल मनाओ तारे जो कमल मनाओ जैसे युग पद कमल मनाओ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, श्री भक्तवत्सल भगवान सफर कर श्री भक्तमान की जय, श्री परम पवित्र वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रज वल्लभ की जय। आनंद कंद परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री राधा प्रदान की चरणारविंदों में हम और आप सब प्रणाम करें। अभी के आनंद में शक्ति राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजमंडलेश्वरी ब्रज की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती श्री राधिका रानी, जो हम सब ब्रजवासियों के प्राण हैं, जिनके आश्रय से ब्रजवासी पले, जिनके आश्रय से हम ब्रज में रह करके उनकी कृपा से खाने पीने बस उन्हीं श्री राधा रानी के चरणारविंदों में हम आप सब प्रणाम करें। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम करके आओ आज हम प्रेम से कितने सालों में मिले हो? 4। ये जो आपके सामने विराजमान है, एक तो आपके माइक की अभी भी समझ नहीं है, गला तो वैसे ही सुन रहे, ये अलग आवाज आ रही है। तो श्री भक्तमाल दास भक्तमाली जी महाराज, जिनको हम राजू भैया के नाम से जानते थे, वृंदावन में वास्तव में ऐसे अद्भुत संत जिनके धाम के प्रति निष्ठा, बाबा जब श्री गुरुदेव भगवान आपके यहाँ आए उससे पहले जो वृंदावन में निष्ठा थी, श्री भक्तमाल जी की अद्भुत निष्ठा, और श्री बिहारी जी के दर्शन में चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, रोज श्री बिहारी महाराज के दर्शन करें, किसी भी स्थिति में। लॉकडाउन लगा, कोरोना काल था, ठीक 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। 2 महीने नहीं, 1 महीने बाद ही लॉकडाउन। तो श्री बिहारी जी को उनकी लाज रखनी थी, यदि लॉकडाउन लग जाता और वो दर्शन नहीं होते थे। और जिस दिन अंतिम दिन भी गए और श्री मृदुलकांत जी की कथा सुनी थी, बहुत संत समाज का पूरा साथ में हमारा हाथ बीमार थे। लास्ट वाले दिन भी बिहारी जी के दर्शन किए तो माथा रख करके बहुत देर तक वहां प्रणाम करते रहे। तो हम कहे कि जैसे चलो आराम करना, बोले अब लग ये रहा कि यही पलंग और रात्रि में भगवान की ऐसी लीला हुई। ये जो आप छोटी सी कुटिया कमरा देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले बड़े से बड़ी मूर्ति, कोई ऐसा नहीं जो ध्यान नहीं आया, मलुक पीठ से प्रेमानंद सब
ये सब संत आप इधर उधर जो देख रहे हैं, सब संत लगे हैं, सब इस कुटिया में यहाँ आए हुए हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई ऐसा संत नहीं रहा जो यहाँ ना आए। प्रेमानंद बाबा आते थे हर साल यहीं पे। हर साल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, फलूक पीठ वाले और श्री हिमाल परंपरा के सबसे बड़े श्री जी महाराज, तो चांदी का छत्र लेकर के चलते हैं महाराज जी। सभी संतों के यहाँ चरण पड़े इस कुटिया में। और कोई भी वृंदावन की ऐसे छोटे से संत हो, ये तो बहुत बड़ा कमरा है जितने में हम आप बैठे हैं, और उनकी इच्छा है कि उत्सव करवा लें कोई ठाकुर जी का, कोई भी, तो वर्तमान जी को कम है, वर्तमान जी कैसे क्या व्यवस्था होगी, बोले हो जाएगा। और बड़े से बड़े मंच संचालन जिसमें हजारों आदमी बैठे, ऐसा मंच संचालन भी आप करते। तो ऐसे श्री भक्तमाल जी की भगवान ने क्या लीला घटी, इतनी छोटी उम्र में और इतने छोटे से लेकर बड़े तक किया। परंतु प्यारे भाइयों, आप हम यहाँ बैठे हैं, भले ही सोता नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान निश्चित सुन जाएंगे। क्योंकि हमें याद है जब आजकल तो इतना बड़ा सम्मेलन देख रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ भगवान संत रूप में आते थे। भक्तमाल जी की जो परंपरा अभी भी रोज एक संत को खिलाती है, नहीं आ रहे बाबा, आ नहीं पाते ना। नहीं करो, जब तक आप रहे रोज एक संत दो संत यहाँ प्रसाद पाते, और ऐसे ऐसे इनको जो बैठे हुए अनुभव साक्षात श्री भक्तमाल जी कई बार कथा में या हमसे कहते, क्योंकि जो निष्ठा थी ना, नाम जब पिए ना पानी नहीं पीना। तो साहब कहना बहुत बड़ी बड़ी गद्दियां, बड़े बड़े महाराज है, बहुत बड़े रूप स्वरूप बना करके, पर उतरना इतना विख्यात होकर के लाखों रुपए में लोग बाहर कथा के लिए खरीदते। महाराज जी बाहर चलो, वृंदावन छोड़ के नहीं जाओ, करोड़ लाखों रुपए। महाराज जी आश्रम बनवा दे अलग से, उन्हें नहीं, एक कमरा बहुत है। ये कहना बहुत है, और ये होना जीवन में ये बात है। तो और आजीवन पर्यंत ये जो श्री भक्तमाल जी हैं, उनकी सेवा करना, 3 काम उनके, वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाना, श्री बिहारी जी के रोज दर्शन करना, और चाहे कुछ हो जाए कहीं जगह मिले उन्हें बैठ करके भक्तमाल की कथा भगवान को सुना। कई बार तो ऐसे ऐसे सत्संग भवन है, लीला माता सत्संग भवन, छोटी श्री जी की कुंज, जहां स्रोत ही नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, तो 4 बजे खुद ने जाके घंटी बजाई, पर्दा खोल दिया और ये ग्रंथ लेते बस बैठे, कथा चालू हो गई। अभी आपने आरती गाई, उसमें नहीं, यहाँ के श्रोता आप है। प्रभु क्या है, सुनत प्रसन्न हुए लाडली लाला। भक्तमाल को सुन के कौन प्रसन्न होते हैं? भागवत कथा सुनी श्रोता ने परीक्षित है। कल्याण भागवत से किसका होता है? हम आप सब का। पर भक्तमाल की कथा के श्रोता कौन है? स्वयं ठाकुर जी। इसलिए कितने हैं ये बड़ी बात नहीं है, श्री ठाकुर मौज बिहारी सरकार है सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें ये छोटा आयोजन भी बहुत बड़ा लगा है। और राजकुमार जी आपका आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी बड़ी कथाओं के बाद भी, चाहे और भी छोटे छोटे, कोरोना में तो और भी छोटे हुए, भगवान की सेवा में कभी नहीं छोड़ी। तो पूज्य भक्तमाल जी जहां भी विराजमान हो, अपने परिवार पर, हम भी उनके बच्चे, आप सब भी, क्योंकि जो श्री वृंदावन में निष्ठा रखकर अंतिम भी जब वे लोग हमें की मथुरा ले जाए, जैसी मथुरा का नाम सुना तो प्राण छोड़,
वृंदावन की भूमि को छोड़ के नहीं गए, ऐसे संत के चरणों में हम सब प्रणाम वंदन करें। और क्या सुनाए, ऐसी कोई भूमि नहीं है राजकुमार जी, हम सब सहज नहीं, तो भगवान की गुणानुवाद में प्रवेश करें। श्री भक्तमाल भगवान की, पूज्य श्री भक्तमाल दास जी महाराज की। आइए हम आप सब नाम वाणी को पवित्र करें और फिर श्री भक्तमाल जी की कथा में प्रवेश करें। जय 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 श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो पूज्यपाल श्री नाभा गोस्वामी जी की, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की, श्री माता दास जी महाराज की, श्री भक्तमाल दास जी महाराज की। जय जय श्री राम।
परमानंद में यह जो ग्रंथ है श्री भक्तमाल जी, तो भागवत और भक्तमाल दोनों में बहुत ही अंतर है। श्री भागवत भगवान के चरित्र के सहित भक्तों को गाती है और भक्तमाल श्री भागवत सतयुग त्रेता द्वापर युग की कथा है कि भगवान हुए और किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये लीला की, ऐसा श्री भागवत जी कहती है। और कलयुग में ऐसे भक्त हुए, कलयुग में ऐसे भक्त जो लोग कहते हैं कि कल्पना है, जो लोग कहते हैं कि क्या भगवान होते, कछु कछु कहवे के ना होता है, भगवान होवे कि नहीं, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है। उन सब जिज्ञासुओं को जिनकी यह इच्छा है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान किसे मिलते हैं, ये सब जानने के लिए श्री भक्तमाल को सुनना पड़ेगा। और जब भक्तमाल पुष्ट हो जाए, जब भक्तमाल हृदय में उतर जाए, उसके बाद भागवत सुनना पड़ेगा। श्री तटिया स्थान के संत हुए भगवत रसिक देव जी, तो भगवत रसिक देव जी ने पद लिखा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख की वाणी। सबसे पहले श्री भक्तमाल को सुने कि भक्ति क्या है। हम आप सब लोग सेवा करते हैं, आप लोग तो बड़े बड़े कलाकार हैं, कितनी कथाएं बड़े बड़े विद्वानों के बड़ी बड़ी स्टेजों से सुनते रहते हैं। और क्या हमने कभी सोचा कि हम यहाँ 7 दिन बैठ के सामने वाले का तो क्या क्या हमारा होगा? सोचने की बात है कि चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कलाकार हो, चाहे ये माइक वाले हो, कितने भी हो, तो क्या हम कभी सोचे कि हमारा क्या होगा? बस यही, यदि हम अर्थ सिद्धि के लिए ये कर रहे हैं, पैसों के लिए यदि हम ये कर रहे हैं, तो भैया पैसों के लिए तो नाचने गाने वाले भी बहुत है, फिर वही माइक लगाए। इसलिए ये जरूर समझना चाहिए हृदय से कि आखिरकार जो कथा हो रही है सबका उद्धार हो रहा है, तो क्या हमारा है? हम लोग जब रवि जी ऐसे उंगली करते हैं ना, ऐसे सामने दिखाते हैं, तो सामने वाले को एक दिखती है, और ये 3 उंगलियां क्या कहती है, अंदर की तरफ होती है, वो कहती है कि खुद को भी देख ले। दूसरों पे जब हम क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, तो वो पहले बनाने वाले की हाथ में खड़ा करते हैं। तो इसलिए श्री कथा की हम राजकुमार जी 7 दिन बाद में बताए कि रोज कथा में से एक बात हुई, बस 7 दिन में यदि 7 बातें आपने उतारी तो कितनी कथाएं होगी, तो आप लोग कितने बदल जाएंगे, सब वैष्णव हो जाएंगे कि नहीं, सब भगवत प्राप्ति की ओर चले जाएंगे कि नहीं। तो देखो अपन लोगों का गद्दी पे बैठे और अपना परिवार है ये सब, तो दूसरे तरह की तरह अपन निश्चित चल जाएंगे। पर कब, जब ये कथा सुनकर के जीवन में उतरेगी। श्री मथुरादास जी महाराज के पास रामजी बाई सत्संग में भक्तमाल जी बहुत छोटे से थे भैया, बहुत छोटे। अच्छा, श्री मथुरादास जी जिनको स्वयं ठाकुर जी बूंदी में खिलाते थे। राधा रानी बरसाने में चोर ने, ब्रजवासी ने कुछ पैसा के चक्कर में दोनों सेवा कर दी बाबा की, तो स्वयं राधा रानी आकर के प्रसाद दे रहे। ऐसे संत श्री भक्तमाल जी के गुरु जी, ये पीछे दर्शन दे रहे हैं,
ऊपर महाराज जी जो है अभी क्या नाम है काशी भक्त महाराज जी महाराज मथुरादास जी के अभी कौन चला रहे हैं परंपरा को श्री बिहारीदास जी महाराज जो कथा कर रहे हैं उन्हीं की लीला है। तो श्री भक्तमाल दास जी महाराज बाल काल में श्री मथुरादास जी के मुखारविंद से भक्तमाल सुने और सुनकर के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि नाम ही भक्तमाल हो गया। पहले बाबा सुनने जाते थे, बाबा पापा सब सुनने जाते और पूरा जीवन श्री भक्तमाल जी की सेवा। श्री अग्रदास देवाचार्य जी महाराज अपने दिव्य स्थान पर विराजमान हैं, हृदय में विचार कर रहे हैं श्री भगवत शरणागति की। हम आपको आज श्री भक्तमाल जी के महात्म की कथा बता रहे हैं कि आप सबने भागवत जी के महात्म तो सुना है ना। भागवत जी में दंडकारी की कथा है कथा, परंतु श्री भक्तमाल कैसे प्रकट हुए, श्री भक्तमाल जी कहां से आए और श्री भक्तमाल जी क्यों सुनना चाहिए और वास्तव में जीवन कितना बदलता है भक्तमाल से ये। और किसी युग में भागवत हुई या सुनिए नहीं, कलयुग के भक्त की चर्चा हम कर रहे हैं। श्री अग्रदास देवाचार्य जी महाराज अद्भुत रामानंदी संत है और नित्य 8 घंटे मानसी सेवा करते हैं। क्या मानसी सेवा करते हैं ना आप लोग? मानसी सेवा होती है, एक होती है हम जो उपांशु, जो बाहरी अंग से हम जप कर रहे हैं या ठाकुर जी को वस्त्र धरा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कछु कछु नेत्र बंद करके श्री भगवान के दिव्य चिंतन करें। श्री अग्रदास देवाचार्य जी महाराज नित्य 8 घंटे श्री भगवान की मानसी सेवा करें। और श्री अग्रदास जी के शिष्य है श्री नाभादास जी महाराज। श्री नाभादास जी महाराज ये जो छवि के दर्शन आप कर रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये है श्री अग्रदास देवाचार्य जी, जो मानसिक चिंतन में प्रियालाल को ले जा रहे हैं, मानसिक चिंतन में ये भजन कर रहे हैं। और वो जो पंखा डुला रहे हैं वो है श्री नाभादास जी महाराज, वो है श्री नाभादास जी महाराज। और गुरु जी को चमन डुला रहे हैं, गुरु जी की हवा कर रहे हैं। करते करते बहुत समय सेवा में बीत गया। बहुत समय सेवा में जब श्री नाभादास जी महाराज का बीत गया तो एक दिन श्री गुरुदेव भगवान जब मानसिक सेवा में विराजमान थे और नेत्र बंद करके श्री प्रिया जी को बीड़ी, अपने आप पान बीड़ा कह रहे थे, पान बीड़ा श्री प्रिया जी को निवेदन कर रहे। उस समय में उनका एक शिष्य है जो बड़ा धनाढ्य है, धन से संपन्न है, पैसे वाला है। उसने निवेदन, वो अपनी नाव को लेकर के जा रहा है और नाव को लेकर के श्री यमुना जी में जा रहा है। और यमुना जी जो आजकल दर्शन कर रहे हैं ना, वो यमुना जी नहीं, ये वो बड़ी यमुना जी जिसमें जहाज चला करते थे, बड़े बड़े स्टीमर चला करते थे, ऐसे श्री यमुना जी ने, वो सेठ जी अपने जहाज को लेकर के जा रहे हैं। तो जाने लगे तो श्री यमुना जी में विरोधें आने लगी। और यमुना जी तो परम पवित्र है, श्री यमुना जी की लीला की क्या कहें। यह दिव्य यमुना, यह दिव्य लीला स्तर वह है। अब आप सब कितने भाग्यशाली हैं, श्री यमुना जी के किनारे बैठे हैं और यमुना जी को कृपा करके यही आ जाए, खुद ही दर्शन देवे तो यमुना ये नाम ही पानी घाट है, पानी घाट पे जाता है।
यही पानी भरने के लिए ब्रजवासी आया करते। यहाँ से नाम पढ़ो पानी घाट, जहाँ युगल विहार होता हुआ का नाम पढ़ो युगल घाट, जहाँ केसरी राक्षस को मारा नाम पढ़ो केसरी घाट, बरमल घाट, जगन्नाथ घाट। ये सब जहां जो लीला हुई है वो लीला के नाम है। तो जब श्री सेठ जी की वह नाव क्षेत्रदास देवाचार्य जो उसके गुरुदेव है, उनको नेत्र बंद करके स्मरण करने लगा है। नेत्र बंद करके जैसे ही श्री गुरुदेव भगवान को पुकारा है तो क्या कहा, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, चरणों में जगा मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा चरणों में जगा, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना इस तार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तो पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा, पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा, घर छोड़ मैं जीवन से गलबान छोड़ के मैं जीवन से मेरी दिल से भुला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मेरा
तुम सुख के साथ के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, के सहारे हो, इस सहारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मैं दुख का मारा हूँ, मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख मैं सगुना से तेरे चरणों का सेवा सगुना सेवा तेरे चरणों का सेवा नहीं हाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला मेरी बात भुलाना मुझे इस जग में अकेला वो तेरे दर का भिखारी हो तेरे दर का भिखारी हो वो तेरे दर में देना वो चरणों में गुरुदेव कृपा कर मुझको अपना मैं शरण पड़ा चरणों जगा श्री गुरुदेव भगवान श्री अग्रदास देवाचार्य महाराज ने जब प्रार्थना की कि हे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना तो गुरुदेव भगवान को दैनिक चिंतन में बैठे रहे परंतु गुरु की दया देखो श्री नावाजी पंखा डुला रहे ऐसे ऐसे कटिया सब ब्रजवासी अब तो गए होंगे दर्शन करने तो देखो कितने बड़े बड़े पंखा हो गए ब्रजवासी इतने संतन के लिए बुला गए वहां पे इतनी बड़ी डंडी है इतनी लंबी और श्री नाभाजू ने देखा कि श्री गुरु जी को बुला रहा है इसलिए क्या करें बोले गुरु जी चिंतन में से लौट के आएंगे दिव्य वृंदावन से जिस वृंदावन में आएंगे और इस वृंदावन में आकर के वे फिर माया में आदेश करेंगे किसी को भेजेंगे तब तो नाव बचेगी उसकी तो गुरु जी को कष्ट होगा
श्री नाभाजी ने जो पंखा ऐसे ऐसे डुला रहे थे ना, बाकी डंडी यों कर दी। ये है शिव गुरु चरणों की निष्ठा। देखिए आप, नाभाजी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ वो मन में सोचा हम गुरु बनाकर गुरु के बिना कहाँ जीवन जाना है। गुरु शरीर से है, गुरु नहीं है। गुरु की वाणी ही भगवान है। श्री नाभाजी ने कुछ किया नहीं, पंखा डुलाते डुलाते और डंडी कर दी, और सेठ जी की वो नाव यमुना जी से पार हो गई। श्री गुरु जी दैनिक दिव्य चिंतन में है, श्री प्रियालाल जी की सेवा में। प्रिया जी को बीड़ी खिलाए रहे थे तो इधर से शिष्य ने पुकारा। इसलिए जो सिद्ध संत गुरुजन होते हैं वो कम चेला बनाते हैं, ज्यादा माया में बसते नहीं है, क्योंकि गुरु जी जब मान लेंगे तो कष्ट कौन लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। इसलिए श्री अधोदास देवाचार्य महाराज बीड़ी खिलाते हुए विचार किया कि अभी तो मेरा कोई चेला मुझे बुला रहा था और अचानक से कहाँ चला गया। जब दिव्य चिंतन पूरा हुआ, नेत्र खोले, बोले भाई ऐसा कौन है यहाँ जो मैं क्या सोच रहा हूँ। गुरु जी की सेवा किस लिए होती है, आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। श्री गुरु जी मन में भी क्या चिंतन चल रहा है उसको शिष्य जानता है। श्री गुरुदेव ने नेत्र खोले, देखा चारों तरफ, नाभाजी ने हाथ जोड़ लिए। संसारी जन्म होते तो अहंकार होता। गुरु जी देखा जब आप सोच रहे थे वो मैं भी सोच रहा था, हाथ जोड़े। गुरु जी बोले कौन? बोले गुरु जी आपकी झूठन प्रसादी खाने वाला, आपके झूठे बर्तन मांजने वाला, आपके उतरन प्रसादी ये तिलक छापे को धारण करके आपकी जो सेवा में विराजमान है, आपकी कृपा से ऐसा आपका दास नाभा। देखा नाभा तो गुरु जी की रोज सेवा करे तो गुरु जी को प्रेम तो हो ही जाता है। देखा नाभा, बेटा आंखों से अश्रु बहने लगे। वास्तव में हम चाहे कितनी माला करें, चाहे कितना जप करें, यदि हृदय में वो स्वामी जी कहे निर्मल जन मन सो मोह भावा, भगवान को अन्य धन सोना वस्तु नहीं मुझे कुछ चाहिए, कि प्रेम का और भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान को हम क्या दे सकते हैं, और पहले जो हमें दे रहा है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक की चिंता कर रहे हैं भैया, सबको खिला रहा है, कोई भूखा सोता है? भूखे जानते सब है आप सब। अपन लोग तो खेल ब्रजवासी हैं, वृंदावन के हैं, तो अपन तो कभी भूखे सोए नहीं। पर हमें लगता है संसार में गरीब अमीर चाहे कोई हो, भगवान कोई ना कोई व्यवस्था तो सूअर तक की भगवान, बिल्ली, संसारी जीवों तक की भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सोते, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। बताओ सब लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ कोई भूखा सोया है? ज्यादा खाके चाहे सो गया हो, और काउ दिन व्रत में रखे बोले महाराज जी बाद भूखे सोए थे, तो आपने स्वेच्छा से रखा है। अरे भगवान कभी ना कभी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो
यही देखा है मैंने। पर अपन लोग कितने, हम लोग कितने भगवान से कृतज्ञ हैं, जो भगवान हमें किसी ना किसी प्रकार से कृपा भेज रहा है, प्रसाद भेज रहा है। हम उसके आश्रय ना होकर के किसके आश्रय होते हैं? संसार के। बोले मेरा बेटा खवाएगा, मेरा भैया खवाएगा, मेरी खरा खवाएगी। और खवाने वाला कौन है? कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक भरोसा, एक बल, एक आशा विश्वास, राधा वर की भैया और कुंदन की इच्छा। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। यदि हम श्री गुरुदेव के प्रदत्त मंत्र और श्री गुरुदेव के प्रदत्त श्री प्रियादान के आश्रित हो जाए तो हमारी ये मैंकरी कहते बोले छुरी आएगी तो गर्दन तक, पर प्यारे जिसके रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जो है परम पिता का दास, उसे कोई हरा नहीं सकता। दो हाथ वाले क्या करेंगे जिसके 1000 हाथ वाला भगवान है। इसलिए वृंदावन में तो व्यास भरोसे कुंवर के, कान गोड़े महाराज सोवत पाओ असहाय। श्री नाभाजी महाराज ने कहा गुरुदेव आपकी झुंडन खाए खाए के श्री अग्रदास जी समझ गए कि ये नाभा कोई और नहीं है राजकुमार, ये श्री नाभा जी ब्रह्मा जी है। श्री नाभा जी ब्रह्मा जी है। श्री हमने अभी पिछली कथा में यदि आपने ध्यान से सुना हो तो बताए कि भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया था। ध्यान दिया हो तो क्यों? कारण भी बताया कि ब्रह्मा जी ने भक्तों को दूर किया भगवान से। ब्रह्मा मोह की लीला में ग्वालवालों की चोरी कर ली तो भक्त और भगवान दूर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुख से भगवान की स्तुति की, इसलिए 54वां गांव पड़ा, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। और जब श्री गिरिराज जी उठाए, इंद्र ने जो भी किया उससे सदैव ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए, भगवान से मिल गए। तो इंद्र ने एक बार ही स्तुति की और भगवान प्रसन्न। इसलिए भक्त, क्योंकि जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध राम रोस पावक सोई करही, राम रोस पावक सोई करही। जो अपराध भगत सन करही, राम रोस पावक सोई करही। अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के अधीन है। आज श्री नाभाजू महाराज जैसे वो चमर डुला रहे तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान अब हमने जो गलती कर दी उसकी क्षमा कैसे होगी? तो श्री भगवान ने की नाभाजू और श्री ब्रह्मा जी गलती आपने किसकी की है? भक्तों की। तो तुम कलयुग में जाओ और भक्तों की चरित्र गाओ, जिसकी गलती की है उनसे क्षमा मांगो। तुमने भक्तों का अपराध किया है तो तुम जाकर के भक्तों के ही चरित्र गाओ तो तुम्हारी गलती क्षमा होगी। वही श्री ब्रह्मा जी महाराज नाभाजू के रूप में आए हैं। और आज श्री नाभाजी ने जब गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से ये सब हुआ है, तो श्री गुरुजी ने
छोटी उम्र में भी श्री नाभाजू का हाथ रखा और कहा, जाओ तुम सुंदर भक्तमाल की रचना करो। तब श्री नाभादास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं है, क्या करोगे? बोले गुरुजी कैसे लिखूंगा? बोले तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री गुरुदेव इतने भजन करते हैं, श्री गुरुदेव इतने दयालु होते हैं कि गुरुजी चाहे तो शिष्य के हृदय में तत्काल साक्षात प्रिया प्रीतम को प्रकट कर सकते हैं। हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान महेश तीन कौड़ी बाबा महाराज चित्त संतों में जिनकी गिनती आती है, मुरारी मोहन कुंज जी का यमुना जी पे श्री गुरु जी से जब बहुत ज्यादा उम्र हो गई तो माला जपते जपते, तब भी माला जपते रहते, तो किसी ने पूछा कि बाबा अब तो पूरे जीवन भजन कर लिया और अंदर में स्थिति आ गई है, अब तुम भजन क्यों करते हो? अब भजन की क्या जरूरत है? और बाबा यदि तुमने भजन किया तो कितना भजन किया? तो श्री दादाजी आवेश में आ गए और आकर के कहा कि मैंने इतना भजन कर लिया कि मुझसे आने वाली 4 पीढ़ी तक यदि कोई भजन नहीं करेगा तब भी उद्धार हो जाएगा। एक नहीं 4 पीढ़ियों तक जो इस परंपरा में जुड़ जाएगा, जो इस परंपरा से दीक्षा लेगा और यदि बहुत भजन नहीं करे तब भी श्री गुरुजनों की कृपा से उद्धार कि गुरुजन हम सबके लिए भजन करते हैं, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो जिस समय निष्किंचन हो उसी समय प्रिया प्रीतम प्राप्त हो गए, फिर भी माला कर रहे हैं, फिर भी नियम कर रहे हैं, फिर भी वाणी पाठ कर रहे हैं। क्यों? एक तो वो हमें रास्ता बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, और दूसरा वो हमारा हित कर रहे हैं। श्री भक्तमाल दास जी सुबह उठकर माला में लग जाते थे। जब वृंदावन की निष्ठा कर ली तब तो प्रिया प्रीतम मिली जाएंगे, माला क्यों करते हैं? 4 बजे से उठ करके माला कर रहे हैं। क्यों? अपने लिए तो ब्रज का वास लेकर के हमने प्रिया प्रीतम प्रसन्न कर ही लिए थे, पर हम लोगों की सबके आने वाली पीढ़ी के लिए कितने लोगों से करे, कितने लोगों को उन्हें सुनाया, कितनों को ब्रजवास कराया। अब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अभी आकर के ब्रजवास की महिमा को बढ़ाए हैं। इससे पहले पूज्य श्री भक्तमाल जी ना जाने कितनों की सेवा करके वृंदावन वास कराया। मुझे आज भी याद आती महाराज, एक तो भैया तो सिलेंडर खुद कंधे पर रख करके ले जा रहे, बोले फलानी डोकरी ले आऊंगा वृंदावन वास करे। खुद तो कर ही रहे हैं, और कोई इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंच के बोले किस लिए? बोले वृंदावन वास करे। बड़ी महिमा है गुरुजनों की। श्री नाभाजू महाराज ने कहा, गुरुजी कैसे कृपा होगी? जैसे ही श्री गुरुदेव भगवान ने सर पर हाथ रखा, नेत्र बंद किए हैं और हृदय में सब भक्त प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। श्री नाभाजू महाराज कहते हैं कि मैं जैसे लिखना चाहता हूं, मुझे याद आती है कि श्री तुलसीदास जी जो सुमेरु है भक्तमाल के, जैसे मैं याद करता हूँ तो तुलसीदास जी प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के मेरी क्या क्या चरित्र है जीवन में, मैंने क्या क्या खुद लिखवा है। ऐसी श्री नाभाजू की कृपा, श्री नाभाजू पर गुरु जी की कृपा भई, तो आपने छप्पे लिखे। छप्पे जैसे श्लोक होते ऐसे ही श्लोक की तरह छप्पे होते हैं, छप्पे लिखे हैं। परंतु छप्पा जब लिख करके तैयार हुए तो बहुत जन तो अब छप्पों का अर्थ निकाल ही नहीं पाएंगे। संस्कृत में या इंग्लिश में कोई एक चैप्टर लिख दे, अब जो कम पढ़ा लिखा या पढ़ाई नहीं है उसमें से तो अर्थ निकालेगा क्या? बताओ, नहीं निकाल पाएगा ना। तो इसलिए श्री नाभाजू ने छप्पा तो लिखे, परंतु हृदय में संतुष्टि नहीं हुई भगवान की।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाई तो लिखी, पर अर्थ अर्थ बोलने से और भी हृदय में प्रकट होगी बहुत सी बातें। हिंदी ट्रांजेक्शन जब हो गया तो आनंद आ गया। तो श्री नावाजू महाराज इस इतिहास को लेकर के जैसे ही विराजमान बने हैं, तो ये ग्रंथ किसका है, क्यों है, हम पहले ही अभी आपको बताए। किसी संप्रदाय विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समस्त संप्रदायों का, समस्त परंपराओं का। इसमें रामानंदी भी है, इसमें रामानुजी भी है, निम्बार्क भी है, गौड़ीय भी है, वैष्णव भी है, राधा वल्लभी भी है, स्वामी हरदास जी का भी है, समस्त आचार्यों का ये दिव्य चिंतन है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु श्री चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य देव जो साक्षात प्रिया प्रथम के विलित अवतार हैं, उनकी कृपा पात्र हुए षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जो गोपाल भट्ट जी है, इन्हें ही अपने लाडले ये वृंदावन को जो ऋषि है ठाकुर जिनका नाम श्री राधारमण लाल है, श्री गोपाल भट्ट जो की ही प्रबल प्रेम से, गोपाल भट्ट जो शालिग्राम जी की सेवा करते और शालिग्राम जी से ही श्री राधारमण लाल प्रकट हुए। श्री राधारमण लाल की महाराज श्री शालिग्राम जी से साक्षात प्रादुर्भाव है, इसलिए लिखा रहता है स्वयं भू प्रकट श्री राधारमण लाल। ये किसी ने बनाए नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है श्री राधारमण लाल। तो श्री गोपाल भट्ट जी और श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा में हुए हैं श्री प्रियादास जी महाराज। श्री प्रियादास जी ने रात्रि में शयन करे श्री गोपाल भट्ट जी के चरण शरण में, परंपरा में हृदय में श्री नाभाजू प्रकट हुए और आज्ञा दी कि श्री प्रियादास जी आप जो मैंने छप्पी लिखी है उनका व्याख्यान कीजिए। तब श्री प्रियादास जी महाराज ने इस छप्पों का हिंदी अर्थ किया और तब से श्री भक्तमाल जी हमारे और आप सबकी सुनने की सामर्थ्य हो गई है और हम आप सब उस कथा को सुनते और सुनाने लगे हैं। बोलो श्री भक्तमाल जो की। तो श्री भक्तमाल जो कैसे प्रकट भई, श्री गोवर्धन दास जी महाराज नाम के बड़े ही सुंदर प्रवक्ता है, श्री भक्तमाल जी को अध्ययन करके आए और आएंगे श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने गए। श्री गोविंद देव जी कहाँ है? जयपुर में। पहले गोविंद देव जी और कहीं बाहर नहीं थे, यही अपने अपन सब श्री गोविंद देव जी की गोदी में बैठे और सो रहे हैं। तो श्री गोविंद देव जी है, मीराबाई जी आजकल जैसे श्री बिहारी जी की लीला चल रही है ना, बिहारी जी की जय जयकार है। जब भक्तिमती मीराबाई जी आई, सूर कबीर तुलसी मीरा का समय था भक्तिकालीन, उस समय में श्री गोविंद देव जी की ऐसी लीला थी। देखो हमारे श्री भक्तनाथ जी कहते ही आवाज सुनैया, ये सब समय आवे धीरे धीरे। पहले गोविंद देव जी चले, उससे पहले मदन मोहन लाल जी चलते थे, ऊंचे टीला वाले बिहारी जी के पीछे मदन टेप पे आंखों से आगे को आगे। तो मदन मोहन जी का जय जयकार भाई। श्री गोविंद देव जी मीराबाई जी का ही अली निमन लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन बिहारी जी को नहीं कहेगा, क्योंकि उस समय में लीला करते हुए श्री गोविंद देव जी विराजमान थे, तो दर्शन गोविंद जी को। तो उसके बाद थोड़ा समय परिवर्तन हुआ, तो आजकल वृंदावन में बाकी बिहारी जी की जय जयकार। अब थोड़ा समय बदल गया तो श्री राधा वल्लभ जी
लीला करते भले आगे आ रहे कि नहीं। पहले आप हम जाते को मैया बिहारी जी की आरती में आरती मुश्किल से 100-200 लोग होते। अभी की बात है 2010 की नहीं, कई बार रात में आप मिलती से को जाते तो वो 200-500 तो बिहारी जी होते, सो होते राधा वल्लभ जी में तो बहुत ना होते। और अब चले जाओ राधा वल्लभ जी है तो श्री संत जन देखो कितनी दूर की सोच के होता है, बोले भगवान को भी समय छूटा है तो श्री गोविंद देव जी जो यहाँ विराजमान थे वही श्री जयपुर में जाकर के विराजमान हो गए हैं। तो श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए गोवर्धन दास जी गए। वहां पर एक श्री राधारमण पुजारी जी थे जो गोविंद देव जी की सेवा करते थे, जो गोविंद देव जी की आरती पूजन जो सारी सेवाएं करते थे। और श्री गोवर्धन दास जी जैसे ही गए और श्री ठाकुर जी के दरस परस किए तो उन्होंने श्री राधारमण पुजारी जी ने कहा कि भक्तमाल जी कुछ दिन यहीं रुक जाइए। बोले क्यों रुक जाए भाई, हम पर क्या काम करेंगे। बोले ऐसा करो कोई काम नहीं है तो श्री ठाकुर जी कोई कथा सुना दे। हम अभी ये हमारा राजकुमार के महाराज जी कथा कैसे सुनाएंगे, बोले मौज बिहारी सरकार को, और भक्तमाल जी तो हमारे पास बैठे ही है। तो श्री कथा के शुरू से ही जब पहली कथा हुई है तब से ही श्रोता श्री ठाकुर जी है जाके। तो श्री गोविंद देव जी को गोवर्धन दास जो विराजमान होकर के कथा सुनाने लगे तो जयपुर वासी सुनबे आवे प्रेम मुदित होए अश्रु बहावे। ऐसी कथा सुनाते भक्तों के दिव्य चरित्र, ऐसी ऐसी अद्भुत रस में बातें श्री गोवर्धन दास जी बताते कि हृदय में आनंद हो जाता और सब श्रोता लोग रोने लगते जब वो दिव्य वृंदावन का वर्णन करते, जब वह दिव्य रासलीला का वर्णन करते और जब वह भक्तों पे कैसे कृपा भगवान करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीच जाते हैं, या प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान लेकर जाए भक्त का मानना। हमारे अपने ब्रज में एक लाइन है, कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी प्रेम नदिया की सदा उल्टी कौन पावे आपको पार नदिया की सदा प्रेम नदिया की सदा प्रेम का प्रभाव ही और वृंदावन से ब्रजवासियों से ज्यादा प्रेम की परिभाषा कौन है। तीन चना एक छोड़ का ब्रज को तत्व महान है। उद्धव जैसे ज्ञानी आए या ज्ञान देने को अपने अज्ञान को दुनिया की नहीं जाई न रहते कहा गयो कि ज्ञान बजाई डुमडुमी। जो ज्ञान था ना उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अहंकार था, तो ज्ञान बजाई डुमडुमी बैराग बजायो ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। यही ज्ञान गुदरी की चर्चा है। इसलिए ब्रज गोपियों ने कहा है तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी हर किसी के बस की नहीं। संसार से प्यार तो चाहे कोई भी कर लेता है और भगवान से प्यार
धाम से प्यार, नाम से प्यार, गुरुदेव से प्यार करना बहुत कठिन है। हर एक किसी के बस की बात नहीं है। तो श्री जयपुर वासियों को गोविंद दास जी महाराज कथा सुनाने लगे हैं और कथा सुनाते सुनाते इतना आनंदित हो गए हैं कि स्वयं गोविंद देव जी इस कथा को सुनने लगे। अब संत तो संती है, संत सुखी विचरंत मई। श्री गोविंद दास जी महाराज ने एक दिन कहा कि भाई ऐसा करो, अब कथा तो हो गई 5-6 महीना भक्तमाल की, तो अब कुछ दिन कथा को आराम कर देते हैं। बोले क्या करेंगे फिर? बोले मैं कुछ दिन वृंदावन घूमे आऊं, राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या घूमे आऊं, काशी बनारस सब जगह घूमे आऊं, फिर लौट के आऊंगा, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। सब श्रोता तो रोने लगे है, और जैसी संत की आज्ञा भैया, संत को कब जाना है कब रहना कोई रोक सकता है क्या? संत तो चले गए हैं। और अब जब घूम करके भ्रमण करके तीर्थ दर्शन यात्रा करके लौट के आए श्री गोविंद देव जी में, तो फिर गद्दी पे आकर के बैठे, और जैसे ही आकर के बैठे, हाँ भाई पप्पू जी कल कथा कहाँ तक सुनी थी? पप्पू भैया मैंने भागवत जी सुनाई थी, कितनी यहाँ पे है? बोले महाराज 2-4 बार की याद है, बस पूरी तो कच्छ नहीं है। तो सारे जयपुरवासी जो है सब रे महाराज ऐसे मोड़ो देखने लगे। बोले गुरु जी हम तो सब भूल गए। संत भगवान की हड्डी बोले यदि तुम नहीं बताओगे तो हम कथा भी आगे नहीं सुनाएंगे। बोले कोई पैसन से खरीदे हुए तो भी हम इतने लाख में लाए, उसको कथा सुनानी पड़ेगी। हम भी निस्वार्थ है, तो इसलिए जब बताओगे तभी आगे कथा बढ़ेगी। तो हमारे सबरे भक्त तो नहीं बोल पाए, पर साक्षात गोविंद देव जी बोले, साक्षात श्री भगवान का विग्रह बोला। हम अभी आपको बताए बहन जी की भक्तमाल कहां से और क्या है, इसे कौन समझाए? साक्षात श्री गोविंद देव जी बोले, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, हरि कहो आगे अपना श्री गोविंद देव जी मूर्ति रूप से, श्री गोविंद देव जी विग्रह रूप से बोल पड़े। बोले प्रभु आगे की कथा सुनाओ, मुझे कोई सुने नहीं सुने इस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। बोले अब तक तुमने रैदास जी की कथा को सुनाया है और रैदास जी की कथा पूरी हुई है, अब आप आगे की कथा बताओ। जैसे ही श्री गोविंद देव जी बोले हैं, गोविंद दास जी तो आनंद से प्रसन्न हो गए। तो या के श्रोता आप हैं, या के श्रोता आप हैं, यह कीनो निर्धार। भक्तमान के महात्मा में कहते कि इस कथा के श्रोता कौन है? कोई मनुष्य नहीं, कोई नहीं, इस कथा के श्रोता साक्षात भगवान है। ये किसने निर्धारित किया? श्री गोविंद देव जी ने। श्री भक्तमान कथा और कोई सुनने सुनाने वाला नहीं, इसके श्रोता और इसके प्रवक्ता साक्षात भगवान। अंत कल तक हम और मैया बात करते रहे कि कैसे क्या होगी। 4 बार 5 बार भागवत जी की 2 बार कथा हो गई, भक्तमाल जी की हो गई, और मौज बिहारी सरकार नहीं सुन पा रहे थे। भैया बैठी हमारे पीछे। कल भी हम राजकुमार जी से कह रहे कि कैसे क्या होगा आयोजन, और मौज बिहारी सरकार को कोई पप्पू भैया कोई तैयारी थी, कोई आयोजन थी? पर मौज बिहारी सरकार के लिए भक्तमाल जी उत्सव करते थे, इतने संतों को खर्च करते। सब तो तुम लोग कहते इतना खर्च करते, साल में कहां से आएगा, कर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगा।
पर एक बार मौज बिहारी की मौज करते कि नहीं? मौज बिहारी सरकार ने कि बेटा बहुत तुमने माल छान लिया हमारा और हमें कुछ नहीं सुना रहे। तो मौज बिहारी ने डंडा घुमाया मैया पे, फिर हम पे, और फिर सबको पकड़ के यहाँ आकर के बैठा दिया। तो यहाँ के श्रोता कौन है? ये साक्षात मौज बिहारी जी है। देखो पहली बार लगे घर में कथा हो रही है तो लोगों की, तो और इसका कोई भी कथा करवाना कितना बड़ा आयोजन होगा। सोचो पहले महीना भर पहले से सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना पड़ेगी, और कल तक सोच विचार में कथा कैसे होगी। और श्री मौज बिहारी जी को कथा सुननी थी तो उन्हें सब बना लिया। आप जो देख रहे हैं व्यवस्था ये भी कल नहीं थी। हम देखे तो हम सोचे कि कैसे क्या होगा। सरकार की लीला है, भैया भाभी के हृदय बैठे और सब व्यवस्था बन रही है। तो या के श्रोता आप है यह कीनो निर्धार। विचार करने लगे कि इस कथा के श्रोता और कोई नहीं है, इस कथा के श्रोता स्वयं भगवान है। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बयो अपार। या के श्रोता आप है यह कीनो, या के श्रोता आप है यह कीनो निर्धार। पुजारी जी ने जैसे ही श्री गोविंद देव जी की वाणी सुनी है, श्री गोविंद देव जी की जैसे ही बात सुनी है, पुजारी जी रो पड़े हैं, आंखों से अश्रुबिंदु बने आया है। और श्री गोवर्धनदास जी से बोले प्रभु अब तो आपको कथा सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति को सुनाते, किसी मनुष्य को सुनाते, कब आदमी को सुनाते तो कथा बनती नहीं बनती, पर ये कथा तो स्वयं ठाकुर जी सुन रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं पुन दूजो इतिहास सुनो अब, प्रियादास टीका कीनी जब। पहली बात तो श्री ठाकुर जी इसके श्रोता हो गए, ये निर्धारित हो गया। और दूसरा महात्म श्री प्रियादास जी महाराज जी ने जब टीका कर दी, लिख करके ये ग्रंथ तैयार हो गया, रचना होकर के आ गई है, तब ब्रज परिक्रमा में आए, फिरत फिरत होडल जा छाए। तो श्री प्रियादास जी महाराज ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करने की टाइम आए। जाते थे ब्रज 84 को, वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, और फिर 3 वन की परिक्रमा, युगल वन की परिक्रमा। महाराज ब्रज में तो परिक्रमा की लाइन ही है, काय की परिक्रमा करना ये बता दो। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सभी परिक्रमा आ जाते। क्या सो एक बार यदि हम लोग ब्रज में जन्म लिए, ब्रज में वास किए और ब्रज की सेवा में है, तो ब्रज 84 कोस में कहा श्री ठाकुर जी ने कौन सी लीला की है, इसके प्रत्यक्ष रूप से नेत्रों से तो दर्शन करनी चाहिए। तो भैया आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब अपन यात्रा करेंगे तो हमको में जबरदस्ती ले जाएंगे, जइयो चाहे मत, हम जबरदस्ती। हाँ भाई बप्पू बोले ले जाओ महाराज, कुछ तो ना दो नहीं, आपको भी लेके चलेंगे, क्यों चिंता करो यार। आपके हमें कम दर्शन होते हैं इसलिए हम ना होते। तो श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस की परिक्रमा करते करते पहले लाला परिक्रमा जाती होडल से ऊपर तक, यो होकर परिक्रमा आती। आजकल तो 7 दिन की परिक्रमा में राधे राधे है, पर होडल गांव से होके और जहां नरसिंह भगवान का मंदिर का बोले फालेन, उधर सब जाकर के होडल से होकर के ये परिक्रमा यो आया करती थी। तो होडल में पहुंचे हैं श्री प्रियादास जी महाराज, और वहां सब समाज दिन रूप सुलीनी और 5 भक्त माल हटकी।
सबे संत जन आ गए और गांव वाले सबने आके महाराज जी के चरणन में दंडवत करी। बोले महाराज जी, आप तो भक्तमाल के इतने बड़े ज्ञानी और पढ़े लिखे हो, आप हमें भक्तमाल की भगवान की कथा सुनाओ, श्रवण कराओ। श्री प्रियादास जी ने की हमारी परिक्रमा कैसे होगी फिर? बोले प्रभु, परिक्रमा तो अकेले करोगे, अरे यदि आप भागवत की परिक्रमा को, श्री भक्तमाल की परिक्रमा को प्रारंभ कर दोगे तो हम सबको भी उद्धार हो जाएगा। और मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं, अभी हम यहाँ आए तो हम अपने श्री महंत जी से कहे कि अब ये जो भक्तमाल की श्रृंखला चालू हो गई है, आज से जो भक्तमाल जी की कथा प्रारंभ हो रही है, अब हम इसे बंद नहीं करेंगे। चाहे वृंदावन में कहीं ना कहीं जैसे भक्तमाल जी सुनाते रहते, यहाँ पर भले ही घर से ही नित्य गौमन जी भक्तमाल जी की सेवा परिक्रमा पर प्रारंभ कर ही दी है। और एक साल तक पूरा हम आपको ये YouTube पर भी लाइव आएगी, हमारे भक्ति रंगीनी पत्थर पे सब लोग लाइव का दर्शन करेंगे। तो श्री प्रियादास जी महाराज से जब कहा कि प्रियादास जी आप भक्तमाल की कथा में यहाँ सुनाइए, तो प्रियादास जी तो वहां विराजमान हो गए और सुंदर श्री भक्तमाल की कथा का वाचन करने लगे हैं, भक्तमाल की कथा सुनाने लगे। प्रातः काल में भक्तमाल की कथा सुनाते और रात्रि में श्री हरिनाम कीर्तन करते। और महाराज पुनः यही क्रम बहुत समय तक चलता रहा। और सबसे बड़ी चीज है और बेकार है क्या? निद्रा। ची आई से सबको लेके डूबी। एक दिन रात्रि में महाराज श्री प्रियादास जी सैर किए, रात में सो रहे थे तो क्या हुआ, कुछ भक्तों ने, कुछ चोरों ने देखा कि बाबा जी का बहुत माल है? बाबा जी के ठाकुर जी चक माल छाने, बाबा जी बहुत मोटा पैसा दवाई कर रहे थे। तो चोरों ने सोचा कि क्यों नहीं आज रात में बाबा जी के यहाँ चोरी कर लेते हैं। तो चोरों ने चोरी करी सो करी। महाराज जब श्री मौज बिहारी को देखा, अच्छा सोने के बने हैं, बोले ठाकुर जी को भी चोरी कर ले। ठाकुर जी को भी चोर चोरी करके ले गए। प्रातः कालीन बेला जब भई, प्रातः भई सवे दुख छाए और प्रियादास जू अति अकुलाए। सुबह जैसे ही उठ करके देखा तो सब लोगों में अफरा तफरी मच गई। महाराज चोरी हो गई, चोरी हो गई। प्रियादास जी कहे सब तो ठीक है, ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी भी चोरी है। ओहो, श्री प्रियादास जी के हृदय में कष्ट हो गया और बोलने लगे, ठाकुर को यह चरित न प्यारे, ठाकुर होए चरित न प्यारे, ठाकुर होए श्री प्रियादास जी हृदय में विचार करने लगे, बोले ये चरित्र श्री भगवान को प्रिय नहीं है। ठाकुर को ये चरित्र न प्यारे, जाते तोरण चोरन संग पधारे। और ठाकुर जी को लगे भक्तमाल जी अच्छी नहीं लगी, इसलिए चोरन की चोरी करके चोरन के संगे, भाई हमारा साथ अच्छा नहीं लगा जब भी तो चोरन के संगे ठाकुर जी गए। ओहो, अब तो श्री महेंद्र जी जो वहां के थे उन्होंने बहुत समझाया कि महाराज ऐसी कोई बात ना है, परंतु
श्री प्रयागराज जी महाराज ने ना तो रसोई की और ना ही महाराज सब अपना दैनिक नियम किया, और सारे काम बंद करके जब संध्या हुई बोले महाराज कथा करो, बोले कथा भी अब नहीं करेंगे। क्यों? बोले जब भगवान को ये कथा ही नहीं सुनना तो अब किसको सुना? चिनाबाजू को लिखे है कि आपके श्रोता आप हो, और श्रोते ही गायब हो गए, अब कैसे सुना? श्री प्रयागराज जी महाराज कथा भी बंद कर दिए हैं, और यो कहीं भूखे रहे काबू परी न चैन, सपने चोरन देख ही ठाकुर जी ये बैन। सब लोगों में हृदय में पीड़ा हो गई है कि क्या करे, भगवान चले चले गए, तो न किसी ने भोजन किया न दैनिक नियम किया, और पूरा दिन बीत गया रोते रोते। रात्रि में शयन करने के लिए जब सब जाने लगे हैं, तो अब भूखे पेट और भूखे भजन ना होए। गोपाला महाराज जी ने वो अपनी कंठी आला, बोले महाराज जी पहले भोजन पानी की व्यवस्था करो, तो कोई आनंद की बात हो। तो सब लोग रात्रि में रोते रहे हैं, और रोते रोते रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई है। सब लोग रोते भाई एक ही बात कह रहे हैं, हे गोविंद गोपाल हरि दीन दयाल हरि, हे गोविंद गोपाल हरि दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल, गोविंद गोपाल हरि दीन दयाल हरि, गोविंद गोपाल हरे दीन दयाल, राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा सब भक्त रात में पुकारते रहे। तो महाराज जब भक्तन के हृदय में जो पीड़ा हुई, तो यहाँ से भगवान भी चैन से नहीं सो सके, और रात्रि में चोर चैन से सोए। क्यों? क्योंकि वो माल चुरा के लाए, उनका कार्य सिद्ध हो गया ना। और इसलिए कोई ना भक्त सोए ना भगवान सोए, रात्रि में सोए तो चोर। और महाराज जैसे ही सोए तो सपने में ठाकुर जी ने रात में जैसे ही वो सोए तो सपना दे दिया। क्या सपना दिया है? मोए जहां को तहां कर आओ, ना कर तुम बहुत ही दुख पाओ। भगवान की ये वाणी है। भगवान चोरों से कहे, सुनो चोर लोगों, आप जहां से मुझे लेकर के आए हो, सम्मान सहित वही विराजमान कर आओ। ना तो क्या होगा महाराज? शिव भगवान कह रहे हैं, दोहरे दुख परे हैं हम पर, और चौरे दुख डालूंगा तुम पर। बोले देखो, एक गुना नहीं, मुझ पर 2 गुना दुख है। कौन सा? बोला एक तो मैं खुद। पहला दुख क्या? बोले मैं भक्तों से दूर हो गया। और दूसरा दुख क्या है? बोले मुझे भक्तमाल की कथा आज सुनने को। तो भगवान कह रहे दोनों दुख पड़ो है हम पर, एक दुख नहीं है। भक्तों से दूर हुए एक है, और दूसरा दुख कौन सा है? भक्तमाल की कथा नहीं मिली। इसलिए भगवान कह रहे दोहरे दुख पड़े हम पर दुगना दुख है। और ध्यान रखना, यदि नहीं छोड़ गए तो तुम पर चौगुना दुख डाल दूंगा। हमारा चोर और दुख की बात
हमारा सुन के चोर उठे अधराटा, ठाकुर को ले हर्षित गाता। जो सो रहे थे चोर चारों के चारों चारों एकदम जगने पड़े, भैया ये भयो ये भयो, दूसरे तीसरे सबको एक ही बात बोले लाला और खजुना जी ठाकुर जी की लीला है। अब तो सबसे चोर डर गए हैं, बोले क्या करें? बोले ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, मोए जहां पर क्या करे आओ। अब तो चोर ने कही कि नहीं तो भगवान हमें अंधा बहरा पूरा लगड़ा कर देगा, इसलिए हमारे ठाकुर जी को पहले तो चोरी करके लाए, अब सुंदर डलिया बनाई है, सुंदर पालकी बनाई है और चोरों मस्तक पे रखकर भगवान को अपने ऊपर विराजमान करके श्री भगवान को। और ऐसे ही नहीं, प्रातः काल हो नहीं पायो, समाचार तुझ एक सुनायो। चोरन को तो ये रात की बात भई है और प्रातः कालीन बेला जैसे वही सवेरा भया तो चोर जैसे ही सर पर रख करके लेके आ रहे थे तो तभी एक ब्राह्मण ने देखा, अरे ये तो वही प्रियादास जी के ठाकुर जी हैं, अरे जितनी चोरी हो गई थी पूरे नगर में खबर फैल गई है। और महाराज ब्राह्मण ने आकर के श्री प्रियादास जी महाराज को और सब भक्तन को यह बात सुनाई है कि चोर तुम्हारे ठाकुर लावत। हे प्रियादास जी, और कोई नहीं, चोर तुम्हारे ठाकुर जी को ले आ रहे हैं। कैसे? चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत। चोर तुम्हारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत। चोर तुम्हारे ठाकुर लावत, जैसे कि आकर के संत भगवान को सुनाया है कि चोर आपके ठाकुर जी को लाने, और ऐसे नहीं सुंदर बधाई करते हुए नाचते गाते बजाते ला रहे हैं। तो महाराज जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज ने सुना ठाकुर जी आ रहे हैं और ऐसे नहीं आनंद उत्सव से आ रहे हैं, और किस लिए? जैसे ही चोर लेकर के आए हैं श्री प्रियादास जी महाराज ने ठाकुर जी को विराजमान किया, चोरों से पूछा क्या हुआ? तो चोर भी रोने लगे हैं, आंसू आने लगे हैं, और आंसू पहुंचत गदगद वाणी, सपने की सब कथा बखानी। आत्म कहता कि आंसू बंद नहीं हो रहे और पूरी कथा जो रात में भगवान ने स्वप्न दिया और जैसी बात कही है कि भक्त माल की कथा सुहाई, नाम कीर्तन सहित कराई, कि मुझ पर दुगना दुख पड़ा है। एक तो भक्तों से दूर हो गया हूं मैं, और दूसरी मैंने भक्तमाल की कथा नहीं सुनी। प्रियादास जी ने जैसे ही सुना कि भक्तमाल की कथा भगवान को प्रिय है, ये बात भगवान ने कही है, अब तो आनंदित हो गए हैं और मंदिर में श्री ठाकुर जी को विराजमान करा करके सुंदर श्री भक्तमाल की दिव्य कथा करवाई है। बोलो सफर कर श्री भक्तमाल जो के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तमाल जी की सुंदर कथा भई, और यह कथा से क्या निर्णय हुआ बाबा? से भी निर्णय हुआ कि भगवान साक्षात श्री हरि ही श्री भक्तमाल की कथा के श्रोता है, और कोई ये कोई घटना हम किसी सतयुग त्रेता या द्वापर युग की बात नहीं कर रहे हैं, इसी कलयुग की। आज से 400-500 वर्ष पहले श्री नावादास जी हुए हैं। श्री नावादास जी बहुत पुराने समय में नहीं हुए, अभी हुए, इस कलिकाल में हुए, और ये उनकी वाणी है, ये उनने लिखा हुआ अपने हाथ से। इसलिए
ये प्रत्यक्ष और प्रमाणित है। श्री भक्तमाल जी सस्वरूप से भगवत विग्रह है। हाथ कंगन आरसी कहा दिखाओ माए, हरि श्रोता बिन सवन के मन अटकत नाई। जहां सुंदरता होती है ना, सुंदर कड़ा किसी ने पहना है? देखो बेकार ढंग से जब माल बना हो ना भैया, ओ भैया, एक ने बड़ी बुजुर्ग सी अम्मा ने सुंदरी ने ऐसी क्यों ने अपने घर में सुंदर सुंदर माल जितना रखो तो बेच बाच के सुंदर कड़ा बनवाए, सोने की बढ़िया बढ़िया चूड़ी सुंदर बनाकर। अब जहां जाती वो कहती देख अब मैं ऐसे करेंगे, अब कोई ध्यान नहीं दे, बताना तो मैं कोई ध्यान नहीं दे। दूसरी जगह जाए फिर वो ही करे मैं ऐसी ऐसी, कोई बात तो सब सुन ले पर उन पे जो बताना चाह रही उस पे कोई ध्यान नहीं दे। तो क्या हुआ, उसने विचार किया राजकुमार क्या करें कि सबको पता पड़ जाए। तो बोले घर में आग लगा दो। बोले घर में आग लगाएंगे फिर मैं चिल्ला के बताऊंगी ये देखो आग लग रही है। अच्छा, तो अपने ही घर में आग लगा दी और चिल्ला के बताए देखो आग लग रही है। एक संग वाली सही ने कि आग लगे सुन लगे, तूने चूड़ी बहुत सुंदर बनवाई है। बोले सास की पहले ही कह देती तो घर में आग तो नहीं लगती, कम से कम चूड़ी बतावे तो आग ही लगाई है। वो ही बोले तो निवेदन ये था कि यदि अपवित्र धन है तो आप कितना भी सुंदर महल मकान कपड़ा सुंदरता पहनिए, लोगों को नहीं चुभेगी। और यदि ईमानदारी से आपका धन है, ईमानदारी का वजन है आपका, तो महाराज घोड़े पे भी हीरा चमकेगा। उसको आर्टिफिशियल जगह सोने के सुनार क्या रखो मत रखो, जहां पड़ा होगा वहीं से बता देगा कि मैं डायमंड हूं। यदि भजन यहाँ हो रहा होगा ना तो दर्शन करके पता पड़ जाएगा कि संत भजन कर रहा है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन आरसी यह दिखाए माए। श्री प्यादार्जुन कह रहे हैं कि भक्तमाल की कथा और कितनी कथाएं लिखी पर सबका मन भक्तमाल जी में क्यों अटका? ये शुद्ध सोना है, 100% सही है कि इसके श्रोता स्वयं भगवान है, इसलिए सबका मन कहां अटकता है? भक्तमाल जी। वरना भगवान यदि इसके श्रोता और प्रवक्ता नहीं होते तो कोई कथा। रामायण जी के बारे में आप सबने सुना है, जब बनारस में विद्वानों के बीच में प्रमाणिकता हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे नीचे अपनी रामायण रख दी और ऊपर सब्र ग्रंथ जमा दिए। और भगवान विश्वनाथ की अर्जी लगाई कि प्रभु यदि ये रामायण आपको पसंद है तो इसे आप स्वीकार करें। प्रातःकालीन बेला जब हुई तो जो सबसे नीचे रामायण डबी हुई थी वो सबसे ऊपर शंकर जी के हृदय से लगी हुई थी, विश्वनाथ भगवान के हृदय से लगी हुई थी। तब पूरे समाज ने माना कि रामायण सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। तो ऐसे ही श्री प्रियादास जी कह रहे हैं कि श्री भक्तमाल जी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका हम प्रचार करके या बैनर लगवा के बताएं कि भगवान सुनते हैं। ये खरा सोना है, ये जिस कोने में हो रही होगी भगवान वहां सुनने आएंगे। भगवान के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भिजवाना है, जिस कोने में जहां हो रही होगी भक्तमाल की कथा वहां भगवान सुनने के आएंगे। गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में कहे प्रभु चरित सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चरित्र को कौन सुनते हैं? श्री हनुमान जी। और भगवान किसको सुनते हैं? बोले भक्तमाल जी। तो बताओ निचोड़ की बात हुई कि नहीं? बोलो राधे राधे। है इस सुंदर भक्तमाल को सुनने वाले तो भैया स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। और मौज बिहारी ने यहाँ सरकार में मौज बिहारी ने मौज करी, सबरी अपनी लीला घुमाई और आज सुंदर भक्तमाल जी का आयोजन कर लिया। वो सुन रहे हैं, वो ही सुना रहे हैं। हम आप सब जो सेवा दे सकते हैं उनको प्रदान करें, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह तो अपन बहुत करते रहते हैं, यहाँ ठाकुर जी के लिए करें। तो
3 दिन की मैया ने जैसे निवेदन किया 25, 26 और 27, ये 3 दिन तो हम रोज श्री भक्तमाल जी की कथा 2 से 5 सुनेंगे और 28 तारीख को चकाचक माल यहाँ भक्तमाल जी की कृपा से माल भी छानेंगे। तो आज की मंगलमयी कथा हम शिव भगवान के चरणारविंदों में यही अर्पण करते हैं और कल ठीक समय से हम एक एक आज महात्म की चर्चा हो गई है, यद्यपि महात्म और भी बड़ा है, बहुत बातें हैं और एक चरित्र किन्हीं का सूर कबीर तुलसी मीरा जैसा श्री भगवान अंतःकरण में प्रेरणा करेंगे वैसे हम आप सब श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे, लाभ लेंगे। अभी आओ नाम संकीर्तन और आरती के साथ शिव भगवान के पावन पवित्र चरणों में इस दिव्य भक्तमाल पुष्पांजलि को अर्पण करें और मेरे साथ आप सब एक बार प्रार्थना करें कि हमारे प्रिय पूज्य भक्तमाल जी महाराज जहां जिस दिव्य रूप में विराजमान हो, या तो वो साक्षात प्रिया प्रीतम के धाम में ही होंगे दिव्य वृंदावन में, या भगवान की इच्छा से जहां हो भगवान उन पर खूब कृपा करे, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। ये 3 दिन का आयोजन सिर्फ इसलिए है कि ये 3 दिन का आयोजन का महत्व इतना है कि भक्तमाल जी को भी याद कर ले हम लोग, उनकी कृपा से ये सब हो रहा है और ठाकुर जी को भी मौज करा दे। तो जितनी हो जाए भगवान उन पर कृपा करे और उनकी कृपा हम आप सबको प्राप्त हो। श्री भक्तमाल दास जी महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण शपथ कर श्री भक्तमाल जो की आरती करेंगे।